ईरान ने अमेरिका की जानिब से तौसीह दी गई इक़्तिसादी पाबंदियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। वाशिंगटन का कहना है कि नई पाबंदियां इस्लामी जमहूरियत ईरान की माशी ज़िंदगी की शहरग काट देंगी, जबकि तेहरान ने एतमाद जाहिर किया है कि इसके अहम तिजारती शराकतदार अमरीकी दबाव की मुहिम के सामने मुज़ाहमत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने पीर के रोज़ इन इक़दामात का ऐलान किया था, ताहम उन्होंने सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने से गुरेज किया। उनका कहना था कि जो ममालिक ईरान के साथ तिजारत जारी रखेंगे उन्हें डॉलर पर मबनी आलमी मालियाती निज़ाम से खारिज किए जाने का खतरा होगा। बेसेंट ने यह बताने से गुरेज किया कि किन ममालिक को इन पाबंदियों का निशाना बनाया जाएगा या कब नाफिजुल अमल होंगी, यानी ये पाबंदियां कब से लागू होंगी। ताहम उन्होंने कहा था कि मुताल्लिका ममालिक को नई हिदायत पर अमल दरामद करने के लिए मोहलत दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की तरफ से नई पाबंदियां हैं क्या जो ईरान पर लगाने की बात स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं। अमेरिकी महकमे ख़ज़ाना ने 60 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। ताहम इस लिस्ट में चीन के वो मालियाती इदारे शामिल नहीं किए गए जिन पर ईरानी तेल की तिजारत में सहूलत फराहम करने का शुबा है। ऐलान से कबल ईरान ने खबरदार किया था कि किसी भी अमरीकी इक़्तिसादी इक़दाम का फ़ौजी जवाब दिया जाएगा और खलीज से तेल की बरामदात में मज़ीद कमी की जा सकती है। ऐलान के बाद ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अली मदनीज़ादा ने कहा कि हम अमरीकी पाबंदियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मदनीज़ादा ने सरकारी टेलीविज़न से गुफ्तगू में कहा कि दुश्मन ईरान के ख़िलाफ़ एक इक़्तिसादी दहशतगर्दाना हमला करना चाहते हैं, इक़्तिसादी यानी फाइनेंशियल दहशतगर्दाना हमला करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के पास भी अपने ज़राए मौजूद हैं और वो जानता है कि उस खेल को वो कैसे खेलेगा या फिर ईरान खेल को कैसे खेलना है। ईरान को बखूबी पता है कि इस खेल को कैसे खेला जाना है और अब तक जो भी कदम अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से ईरान को डुबाने के लिए उठाए गए हैं उसमें कामयाबी नहीं मिली। इसी तरीके से ये भी जो एक तरह से हथियार इकट्ठा कर रहा है अमेरिका, इस हथियार से भी ईरान निकल जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ ये कहा कि उसका करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन और रूस ने अमेरिकी इक़दामात को कबूल नहीं किया है। अब देखिए, मज़े की बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जो भी मुल्क ईरान का साथ देंगे हम उसके ख़िलाफ़ इक़्तिसादी पाबंदियाँ नाफिज करेंगे, या फिर जो मुल्क ईरान के साथ खड़े रहेंगे हम उनके साथ भी कार्रवाई करेंगे। इस पर उन्होंने मज़ीद कहा है, ये देखिए ईरान के अहलकार कह रहे हैं कि चीन और रूस ने जो अमेरिकी तरफ से पाबंदी लगाने की बात कही गई है वो चीन और रूस तो किसी कीमत पर कबूल नहीं कर रहा है और तवक्को है कि दीगर ममालिक भी उनके मुखालिफ रहेंगे। ये ईरानी उहदेदार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इसकी संभावनाएं कम है कि और ममालिक भी अमेरिका के डर से उसके साथ आ जाएं। अब ईरानी पासदारान इनकलाब यानी IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने प्रेस टीवी से गुफ्तगू में अज़्म जाहिर किया कि अगर ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो अमेरिका के अहम मफादात और तवानाई के गुजरगाहों पर शदीद हमले किए जाएंगे। देखिए, शर्तें लगा रहे हो, सैंक्शंस लगा रहे हो, वो अलग बात है, और अगर दोबारा हमला किया गया तो इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बड़े होंगे और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं सटीक होंगे। ये ईरान कह रहा है, या इसे धमकी समझे अमेरिका या फिर इसे ये समझे कि देखिए किस हद तक तैयार ईरान है। ईरान और अमेरिका ने जून में एक आर्जी मुआहदा किया था, ताहम इस्लामाबाद मुफाहती याददाश्त नाम से होने वाला ये मुआहदा जल्द ही तातुल का शिकार हो गया। आपको याद होगा कि पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर थी क्योंकि दोनों फरीक़ैन वहाँ मिलने के लिए बैठे थे और आपने देखा था कि वो उस वक्त जब बातचीत के टेबल पर दो मुल्क आए तो उस वक्त सभी की निगाहें और इवन ये कहा जाए कि पूरी दुनिया की मीडिया वहाँ पर मौजूद थी। पाकिस्तानी फ़ौज ने मंगल को जारी एक बयान में कहा है कि इस्लामाबाद ने जो दोनों ममालिक के दरमियान मीडिएशन का किरदार निभाया है या कर रहा है, तेहरान के साथ हालिया मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हासिल की है। अब नुमाया पेशरफ्त तेहरान के साथ बातचीत करने में आसिम मुनीर गए हुए हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत हो रही है, या फिर ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही उन्हें, जैसा कि खबर आ रही कि भेजा है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप के हक में वो बात कर रहे हैं या फिर दोनों को मेज़ पर लाने की बात हो रही है, इसका अभी बहुत खुलकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मुज़ाकरात में तनाज़े में मज़ीद कशीदगी रोकने और अबनाए हॉर्मुज़ दोबारा खोलने जैसे इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हमरा तेहरान गए थे,
نے ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کا موقف کھل کر پیش کر دیا ہے اور متعلقہ امور پر انتہائی تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اہم پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اس پیش رفت سے کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا ایران امریکہ کی باتوں کو مان لے گا یا ایران کی کچھ باتوں کو امریکہ مان لے گا؟ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ کئی مہینے گزر چکے ہیں اسی بات میں کہ دونوں ممالک اپنی کہی ہوئی شرطوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں عاصم منیر کی جو کوشش ہے کیا رنگ لائے گی؟ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور ایران اور امریکہ کے اس رویے پر جو ناظرین، جو ویورز اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔